Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Today we read a famous novel Goodbye Mr. Chips written by James Halton. Student previous lecture के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था. आज चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे. पेज नंबर जो है 14 है. स्टार्ट करते हैं. Cathy broadened his views and opinion, always giving him as the outlook for beyond the roof and the turret of Brookfield, so that he saw his country as something deep and the gracious to which Brookfield was but once of many feeding streams. स्ट्रीम्स कहते हैं नदियों को, फीडिंग्स कहते हैं खिदमत बजा लाने वाली, ग्रेशियस कहते हैं पुरसाइश को कहते हैं, पुरस्रार को कहते हैं, डीप कहते हैं पुरस्रार, बियॉन्ड कहते हैं दूर से, ओपिनियन आरा होते हैं, आपकी नज़रियात होते हैं, आपके व्यूज़ होते हैं, और इसी तरह ब्रॉडेंट वसी, ब्रॉडेंट थर्ड फॉर्म है, यानी कि आपके वसी नज़रियात जो हैं. और कैथी यानी कैथरीन की बात करें, इस ने इसके नज़रियात और ख़यालात को वसअत पैदा की, यानी कि कैथरीन ने जो है मिस्टर चिप्स की थॉट्स को चेंज किया. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर और इसकी ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र को ब्रुकफील्ड की छतों स्तूपों से ज़्यादा वसी कर दिया, वसअत बख्शी, और इसके नतीजे में वो अपने मुल्क को बड़ा गहरा और मेहरबान समझने लगा, जिसके लिए ब्रुकफील्ड स्कूल बहुत ही ज़िंदगी बख्शने वाली नदियों में से एक था. यानी कि अब जो है हमारे जो हीरो हैं मिस्टर चिप्स जो हैं, वो कहते हैं कि अब उनकी थॉट्स जो चेंज होगी, अब वो उसकी जो पॉजिटिव वे में वो अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं. ही हैड क्लेवर ब्रेन दैन हीज and he could not confute his ideas even if and when they disagree with them he remained for the intense and the conservative in politics despite all his the ridiculous socialistic talk. तो सोशलिस्टिक कहते हैं कि क्या है कि अश्तराक के बारे में, माशरे के बारे में इनकलाबी जो लोग हैं. पॉलिटिक्स कहते हैं सियासी. इंस्टेंस मिसाल के तौर पर रिमाइंडेड रिहा करना. तो वो अपनी सोचों में ज़्यादा अक्लमंद थी और इससे इत्तेफाक ना करने के बावजूद वो इसको जुटला नहीं सकता था. मिसाल के तौर पर इसकी इंतहा पसंदी के से मुतल्लिक बातों के बावजूद वो सियासत में कदामत पसंद ही रहा. यानी कि जो है अब दोनों के व्यूज़ अपोजिट हैं, लेकिन जो है कैथरीन वो बहुत ज़्यादा होशियार थी, यानी कि क्लेवर माइंडेड थी. वो कभी भी यानी कि दूसरी उसकी सोच को उसने पॉजिटिव वे में किया, वो कभी वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था मिस्टर चिप्स, क्योंकि वो क्लेवरली हैंडल कर सकती थी एवरी जो है issue को. But even where he did not accept, he observed by her young idealistic work upon his the maturity to produce an amalgams very gentle and voice. तो वो कहते हैं वॉइस कहते हैं अक्लमंद, ठीक है. अमेगलम मिलाप, आइडियलिज्म आला नज़रियात, ऑब्जर्व्ड, ठीक है. ऑब्ज़र्व्ड कहते हैं इस्तेमाल को, लेकिन अगर जब वो इसके ख़यालात को तस्लीम ना करता तो वो इसकी शख्सियत का जुज़ बन गई. इसके जवानी के तसव्वुरात इस पुख्ता शख्सियत पर असर अंदाज हुए और इससे एक उम्दा और अक्लमंद यानी कि अक्लमंद मिलाप पैदा हुआ. यानी कि दोनों की जो हैं, अब दोनों जो है वो मेच्योरिटी थी उसके अंदर, वो हर चीज़ को जान सकती थी. कौन? कैथरीन. तो वो हर चीज़ को टैकल कर सकती, हैंडल कर सकती थी. समटाइम्स ही परस्यूड इट हिज कम्प्लीटली ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल रन अ मिशन इन द ईस्ट लंदन. ईस्ट लंदन मिशंस कहते हैं काम को सर अंजाम देना. प्रिस्यूडेड कहते हैं राग़िब कर लेती थी, ठीक है. वो क्या कहते हैं? टू विच बॉय एंड पेरेंट कंट्रीब्यूट जनरसली विथ मनी बट रायली विथ पर्सनल कंटेक्ट. तो वो क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात वो इससे अपनी बात मनवा लेती. मिसाल के तौर पर
फील्ड स्कूल मशरक़ी लंदन में एक मिशन चला रहा था जिसके लिए वो स्कूल के लड़कों और वालिदैन पर फ़राख़दिली से चंदा देते थे और इससे अपनी ज़ाती ताल्लुक़ बहुत कम कायम रखते थे। यानी कि ज़ाती तौर पर इनका कोई उनके साथ ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो चंदा इकट्ठा करने में वो मदद करती थी। इसी तरह स्टूडेंट, इट वॉज कैथरीन who suggested that the team was the mission should come to Brookfield and play one of the school 11s at Soxer. ये कैथरीन थी जिसने मशवरा दिया कि मिशन की एक टीम ब्रुकफील्ड स्कूल में आकर फुटबॉल मैच खेले। यानी कि वो नई नई चेंजिंग थॉट्स लाती थी, यानी कि वो आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी थी उसकी। द आइडिया वाज सो रिवोल्यूशनरी दैट फ्रॉम एनी वन बट कैथरीन इट वुड बी हैव सर्वाइव्ड इट द फर्स्ट फॉरेस्ट्री रिसेप्शंस। ये नज़रिया इतना इनकलाबी था कि कैथरीन के बजाय इसे अगर कोई और पेश करता तो लोग सरमहरी से इसे नज़रअंदाज कर सकते। यानी कि कैथरीन ने आपको बताया जैसे कि मिस्टर चिप्स स्कूल में पॉपुलर था, इसी तरह कैथरीन ने भी लोगों के साथ अपने रवैये से, अपनी थॉट से लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया, क्योंकि वो भी स्टूडेंट भी उसकी वैसे ही इज़्ज़त करते थे जैसे वो मिस्टर चिप्स की करते थे। द आइडिया वाज, ठीक है। इसके बाद द इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रुप ऑफ clump boys to experience the environment of the better class youngsters seems at first a wanton staring कहते हैं घूरना, यानी देखना of all kind of thing that the better be left untouched। तो untouched कहते हैं बगैर छूना, ठीक है। wanton बेलगाम। इसी तरह यंगस्टर नो उम्र और स्लम कच्ची आबादी। इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाना, बेटर बेहतर। तो वो कहते हैं शहर के गंदे इलाकों के लड़के को आला तबके के लड़कों की जगह जो कि पुरसुकून और आरामदेह थी लेकर आना बिलाशुबा इन चीज़ों की तरफ दिखाई दिया जिन्हें अपनी हालत में रहने देना बहुत ही बेहतर समझा जाता था। अब यानी कि वो क्लास डिस्क्रिमिनेशंस को भी ख़त्म करना चाहती, यानी कि इक्वलिटी पे बिलीव करती। द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट, जो तमाम स्टाफ था वो उसके ख़िलाफ़ था। इसके किसके कि वो चाहते थे, क्या चाहते थे कि वो इसने ना पसंद किया कि वो नहीं चाहते थे कि वो मैच हो इस तरह का। एंड द स्कूल इफ़ इट ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन वर प्रोबेबली, गालबन कहते हैं प्रोबेबली को, अगेंस्ट इट टू। स्कूल का अमला इसके ख़िलाफ़ था और स्कूल और अगर लड़कों से मालूम किया जाता तो वो भी इसको नापसंद करते थे। तो इसके बाद एवरीवन वाज सर्टन, ठीक है, एवरीवन इज सर्टन दैट द ईस्ट एंड लेड would be Holygian or else that would be made to feel uncomfortable anyone. There would be incident and everyone would be confused and upset, yet Catherine persisted कहते हैं डटी रही, अपनी बात पर कायम रही, ठीक है। अपसेट परेशान, इंसिडेंट हादसा या वाक़या, अनकम्फर्टेबल बेआराम। हॉलीजियंस कहते हैं गुंडे। और इसी तरह ईस्ट एंड कहते हैं आखिरी किनारे तक। अगर किसी को इस बात का यकीन था कि मशरक़ी लंदन के बड़े यानी कि लड़के गुंडे होंगे और सब तकलीफ़ में होंगे, वहाँ पर झगड़े होंगे और हर शख्स तकलीफ़ और परेशानी का सामना करेगा, फिर भी कैथरीन अपनी बात पर डटी रही। यानी कि अगर हार या जीत होती है तो दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट चली जाएंगी और फिर यानी कि हाथापाई या इस तरह की जो है लड़ाई झगड़ा हो सकता है। चिप्स, शी सेड, दे आर रॉन्ग, you know I am right, I am looking ahead for to future, they and you are looking back to the
पास्ट। अब वो कहते हैं कि जो कैथरीन क्या कह रही है, इसने कहा चिप्स अपने जानते हैं आप जानते हैं कि वो गलती पर है और मैं ठीक कहती हूँ। मैंने मुस्तकबिल पर उम्मीद लगा रखी है और इनकी और आपकी निगाहें माजी पर हैं। आप जो हैं वो क्या कह रही है कि आपकी थॉट्स जो हैं वो पुरानी हैं। मैं मॉडर्न व्यूज़ की बात कर रही हूँ और आप जो हैं पुराने नज़रियात के पास्ट व्यूज़ की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड इज़ेंट always going to be divided into the officer and other ranks। अब यहाँ से भी पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड है, फर्स्ट ग्रुप्स के अंदर उनकी मोनार्क थी और इसी तरह सेकंड ग्रुप के अंदर उनके जो हैं दूसरे वर्कर्स थे जो काम करने वाले, लाइक पढ़े लिखे लोग थे, एरिस्टोक्रेट थे इस तरह के। और थर्ड ग्रुप में लेबर क्लास से ताल्लुक़ रहे, रिफॉर्मर्स हो गए और यानी कि फार्मर्स, लेबर्स, ये सारे जो हैं मैन्युफैक्चरर, ये सारे जो हैं ये थर्ड क्लास से थे। तो वो क्या कहती हैं इसने कहा इंग्लिस्तान के लोग अब हमेशा मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम नहीं रहेंगे। वो कहती है इक्वलिटी, रेवोल्यूशनरी चेंज वो लाना चाहती है, यानी कि सब इक्वल है, इक्वल राइट्स हैं, सबके इक्वल वेज हैं, लाइफ ऑफ स्टैंडिंग सबका वे ऑफ लाइफ सेम होना चाहिए। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़, ठीक है, दोज पॉपुलर बॉय आर जस्ट इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज द ब्रुकफील्ड इज़। तो वो क्या कहते हैं, और पॉपुलर जो मिशन के बच्चे इंग्लैंड के लिए इतने ही अहमियत रखते हैं जितने के खुद ब्रुकफील्ड के। ठीक है, यानी कि ब्रुकफील्ड भी उतना इम्पोर्टेंट है और वो बच्चे भी उतने इम्पोर्टेंट हैं। यू कांट सेक्टिफाई द कॉन्शियस बाय राइटिंग अ चेक। अच्छा, वो यू हैव गट टू हैव देम हेयर चिप्स। तो वो क्या कहती हैं कि चिप्स आपको इन्हें यहाँ लाना ही पड़ेगा। यू कैन सेटिस्फाई योर conscience by writing a check for a few guineas and keeping them at arm's length. Besides, they are proud of Brookfield just as you are. आप इनके चंद सिक्कों का चेक लिख कर और इन्हें अपने से दूर रख कर अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते। बिसाइड दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड, वो कहते हैं इसके अलावा वो ब्रुकफील्ड पर इतना ही फ़ख्र करते हैं जितना कि आप अब से कई साल बाद। हो सकता है इन जैसे लड़के यहाँ आते और कुछ तो हर सूरत में आते, यानी कि वो अब जो है वो सोसाइटी का चेंज करना चाहती हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई एवर नॉट, आखिर क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। चिप्स डियर रिमेंबर दिस इज़ 18th century 1897 नॉट 67। तो वो कहती हैं चिप्स ये याद रखो कि ये 1897 है, ठीक है, 1897 है, ना कि 1876 नहीं है, जबकि आप कैम्ब्रिज में पढ़ाया करते थे। यानी कि वो कहती है कि अब चेंज हो चुकी है सोसाइटी। यू गेट योर आइडियाज़ ऑल स्टक इन दोज डेज एंड आइडियाज़ दे वर टू अ लॉट ऑफ देम। इन दिनों को अपने ख़यालात के जहन में से अच्छी तरह चिमट गए हैं, यानी कि वो ख़यालात बहुत सीधा आपके जहन में और बहुत से अच्छे ख़यालात भी थे। यानी कि अब वो जो हैं वो क्या कहती हैं, बट लेकिन अ फ्यू, लेकिन कुछ, जस्ट अ फ्यू, कुछ ही, इनमें से कुछ ही, महज चंद ही होंगे चिप्स वांटेड अनस्टिकिंग, जो हैं महज चंद चिप्स को छोड़ने के काबिल हैं। अब वो कहती हैं rather to her surprise to he gave way and suddenly became a keen advocate of his proposals, and volte-face was so complete that the authorities were taken unaware and found it themselves unconsenting
at the dangerous experiment. इसके अलावा इसके लिए किसी हद तक हैरानगी की बात थी कि वो इसकी बात मान ले और इसकी तजवीज़ को मजबूत हामी बन गई। इसमें इतनी अचानक तब्दीली ने स्कूल के काम को हैरान कर दिया और उन्होंने इस तजर्बे को मान लिया, इस ख़तरनाक तजर्बे को मान ही लिया कि वो कहते हैं कि वो उसको इनवाइट करेंगे। वाइल्ड फेस कहते हैं स्टूडेंट, यानी कि तब्दीली, यानी मान लेना, एडुकेट हमायत कर दी। और अथॉरिटीज़ ने, अरबाब इख्तियार यानी कि हुक्काम जो हैं, उन्होंने इस बात को मान ही लिया। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, वो क्या कहते हैं, द बॉय फ्रॉम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड ऑन वन सैटरडे आफ्टरनून प्ले success with the school's second teams were honorably defeated by the 7 goals to 5 and later had high tea with the school team is dining hall. एक हफ्ते के शाम पेल्स मिशंस के बच्चे ब्रुकफील्ड पहुंच गए और उन्होंने स्कूल के दूसरे दर्जे की टीम से मैच खेला। 5 के मुकाबले में 7 गोल से पुरवकार अंदाज में शिकस्त खाई और बाद में उन्होंने स्कूल की टीम के साथ डाइनिंग हॉल में बड़ी उम्दा चाय पी। यानी कि अब जो हैं उनके अंदर जो हैं वो साइकोलॉजिकली भी लोगों को चेंज करना चाहती हैं। यानी कि वो जो है हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, जो हमारी हीरोइन है, वो भी बड़ी जो है बनी हुई है। उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और वो सोसाइटी को अपने नज़रिया से चेंज करना चाहती हैं। दे then meet the head and were shown over the school and Chief saw them off at the railway station in the evening. तो वो क्या कहते हैं, फिर इनकी मुलाकात हेडमास्टर से हुई, उन्हें स्कूल दिखाया गया और शाम को चिप्स ने रेलवे स्टेशन पे इन्हें खुदा हाफिज़ कह दिया। सा देम ऑफ, इन्हें अलविदा कह दिया, यानी खुदा हाफिज़ कह दिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, Everything had passed with the slightest hitch of any kind, and it was clear that the visitors were talking away with them as fine the expression as they had left behind. तो वो क्या कहते हैं, हर एक मामूली सी रुकावट के बगैर हो गया और ये बात वाज़िया होगी कि वहाँ आने वाले इतने ही मुतासिर जा रहे हैं जितना असर वो छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि वो अब खुशी खुशी जा रहे हैं उनसे, यानी कि वो लोगों के जो है गलत तस्वुरात हैं, जो उन लोगों ने सोच रखे होते हैं, दूसरों के बारे में व्यूज़ होते हैं, वो उसने उसको चेंज कर दिया है कि यानी कि वो वहाँ से खुशी खुशी गए हैं। दे टुक बैक with also the memory of charming woman who had met them and talked to them for once year later during a war on the private sanctioned at a big military camp near Brookfield called on chips and said he had been one of the first visiting team. वो अपने साथ एक खूबसूरत औरत की यादें भी लेकर जा रहे हैं जिसने इनकी मुलाकात हुई और जिसने उन्होंने बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू की, क्योंकि कई साल बाद जंग अज़ीम के दौरान फ़ौज का एक कम तर दर्जे का फ़ौजी जो ब्रुकफील्ड के ही करीब एक बड़े फ़ौजी कैंप में ठहरा हुआ था, जिससे मिला और इसने बताया कि वो पेपलर स्कूल के आने वाली जो है पब्लिसिटी के बारे में वाइल्ड्स टीम में शामिल था। यानी कि उसने बताया कि वो भी उस टीम में का हिस्सा था। फिर उसके बाद कहते हैं चिप्स गिव हिम टी, चिप्स ने उससे चाय दी, चैटेड विद हिम, और उससे बातचीत की, टिल एट लेंथ, बहुत देर तक, शेकिंग हैंड, हाथ मिलाया, एंड द मैन सेड, आदमी ने कहा, ओए द मिसेज सर, आई रिमेंबर एवरी वन, ठीक है, एवरी वन। और वो क्या, और जनाब आपकी बेगम कैसी हैं, वो मुझे अच्छी तरह याद हैं। यानी कि कैथरीन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो लोगों के जहनों पर नक्श हो जाती, क्योंकि वो बड़ी काइंड और हम्बल किस्म की पर्सनैलिटी रखती थी। डू यू चिप्स आंसर एगली, डू यू रिमेंबर हर, क्या कहा चिप्स ने बड़े शौक से जवाब दिया
क्या वो तुम्हें याद है? रेदर आई शुड थिंक एनी वन वुड। और चिप्स जो वो कहता है वो, और चिप्स ने जवाब दिया, तुम जानते हो, वो कहती है कम अज़ कम ये तो नहीं। ठीक है, यानी कि तुम्हें याद है कि वो वही है। ठीक है, अभी तक तुम्हें याद है। तो वो क्या कहते हैं, चिप्स चिप्स रिप्लाई दे डूडेंट यू नो। तो वो क्या कहते हैं, डिडेंट, और चिप्स ने जवाब दिया, तुम जानते हो वो नहीं रखते। ठीक है, क्या नहीं, एट लीस्ट नॉट हेयर, वो नहीं रखते कम अज कम ये तो नहीं। बॉयज कम एंड गो, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, मेमोरीज डोंट लास्ट, इवन मास्टर डोंट स्टे फॉर एवर। लड़के आते जाते हैं, हर दम नए चेहरे देखने को मिलते हैं, और यादें देर तक कायम नहीं रहती। और जो है उस्ताज़ा जो है यहाँ ताज़ा तक यहाँ हमेशा नहीं रहते, यानी कि हर चीज़ जो है जो एवर लास्टिंग ने लाइफ लास्टिंग नहीं है, हर चीज़ चेंज होती रहती है, हर चीज़ ने आना जाना है। Since last year, when old Grabbert retired his the school butler, there hasn't been anyone here who ever saw my wife? She died, less than a year after your visit in 1980. अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, पिछले साल, यानी पिछले साल से जब वो बूढ़ा क्रैबर रिटायर हुआ, वो होनेहा स्कूल का खानसामा माँ थी। और इसके अलावा यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसने मेरी बीवी को देख रखा हो। I'm really sorry to hear that, sir. There two or three my pills. Anyone who remember I'll clear anything. Though we did only see their rest. Ost you we remember all right. तो वो कहते हैं नहीं याद होगा, वो इस वक्त इसे एक ठीक है इसे 1 साल से कम अरसे में फोत हो गई थी, जब तुम ब्रुकफील्ड में मैच खेलने आए थे, यानी 1898 में। यानी कि वो बता रहा है कि अब यहाँ पे कैथरीन की लाइफ के बारे में बता रहा है कि कैथरीन भी वफात पाई। आई एम ग्लैड दैट वाज अ ग्रेट डे, मुझे खुशी है। ठीक है, वो कहते हैं मुझे खुशी हुई कि वो हम सब के लिए बड़ा अच्छा दिन था, वो उन ओल्ड डेज़ को फिर याद करें। एंड फाइन गेम, वो बहुत अच्छा खेल खेला। टू once the best day and ever added in my life, wish it was then and not nah straight, I'm off to Francis tomorrow morrow मॉरर। तो वो क्या कहते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम अच्छे दिनों में से एक है, मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ। यानी कि फ्रांस आने वाला, फ्रांस टू मोरो का मतलब आने वाला कल। मोरो यानी कि टुमारो कहते हैं ना। तो a month so later chips heard that he had been killed at the Sicily। तो वो कहते तकरीबन 1 माह बाद चिप्स को खबर मिली कि वो फौजी बाशिंदाइल में लड़ता हुआ मारा गया। यानी कि वो शख्स, जो स्टूडेंट, जो उसने रिटायर, जिसने कैंप लगाया था, वो जो फौजी था जिसने करीबी उस बस्ती के पास जो लगाया था कैंप, वो भी जो है वो मारा गया। किस में? जंग में मारा गया। स्टूडेंट, आई होप आपने वो तमाम अनुकात, वो तमाम बातें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।